क्योंकि राष्ट्रीय पद से इस्तीफा देने के बाद ललन सिंह पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे थे, जहां उन्होंने ताबड़तोड़ 4 जनसभाएं की और इन जनसभाओं में उन्होंने सीधे सीधे विरोधियों पर हमला बोला, जिसमें उनके केंद्र पर भाजपा रही थी और विरोधियों पर हमला करते हुए भाजपा को ललकारा है और साथ ही जेडीयू को लेकर जो अफवाहें चल रही हैं उस बारे में भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र में आए थे ललन सिंह। लगातार 4 जनसभाएं करके तेवर दिखाते हुए नजर आए। दरअसल ललन सिंह ने लखीसराय में एक जनसभा की और इस जनसभा में उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि धर्म और आस्था प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। मैं भी हिंदू हूं और धर्म में मेरी भी आस्था गहरी है, लेकिन भाजपा वालों की तरह मैं इसे प्रदर्शित नहीं करता हूं। धर्म और धार्मिक स्थल प्रचार के केंद्र नहीं होते हैं। देश भर में लोगों को इसके माध्यम से जुड़े मुद्दों से भटकाया जा रहा है। साथ ही ललन सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मीडिया को आगे करके प्रायोजित खबरों के माध्यम से भ्रम फैलाया जा रहा है कि बिहार सरकार के गिरने से लेकर जेडीयू में टूट तक की भविष्यवाणी की जाने लगी है, जो कि सच से परे है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार मजबूत है और आगे लोकसभा का चुनाव भी पूरी एकजुटता के साथ विपक्षी खेमे इंडिया के मंच पर जो है एक साथ लड़ा जाएगा, ये बात उन्होंने दोहराई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भाजपा और मोदी की विदाई का रास्ता बिहार दिखाएगा और इसके लिए यहाँ की जनता ने मन बना लिया है। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के इस्तीफे के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र मुंगेर के लखीसराय में पहुंचे थे सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और रविवार को उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। वे यहां जनसंवाद के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। अलग अलग 4 गांवों में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ललन सिंह भाजपा पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि धार्मिक भावनाओं से खेलकर भी भाजपा और नरेंद्र मोदी को अब सत्ता हासिल नहीं होने वाली है। नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार से उनके खिलाफ शंखनाद हो चुका है। उन्होंने कहा कि हिंदी पट्टी राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश ही उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए काफ़ी है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। जितनी सीटें अभी भाजपा को हैं, उससे बेदखल करने के लिए बिहार और बंगाल ही काफ़ी है। सत्ता से बेदखल होकर वे हिमालय की तराई में कीर्तन करेंगे। क्योंकि महंगाई बेरोजगारी से नहीं बल्कि धर्म और धार्मिक प्रचार से इन्हें मतलब है। 2014 के लोकसभा चुनाव में हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार कर देने का वायदा, कालाधन वापसी लाने का वायदा, प्रत्येक के खाते में 15-15 लाख रुपए देने का वायदा कहाँ गया? 10 वर्षों से शासन में 20 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार मिलना चाहिए था। काले धन लाने के नाम पर काला धन लेकर अपने चहेते बिजनेसमैन को देश से भगा दिया। इस पर कभी जबान नहीं खुलती है। अभी संसद में भाजपा सांसद की सहमति से 2 उपद्रवी घुस गए। आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। मैं भी सदन के अंदर था। संसद सदस्य भयभीत हो गए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से जब इस पर सदन में जवाब मांगा तो सांसदों को निलंबित कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देश की जनता उन्हें आगामी चुनाव में निलंबित कर देगी। ललन सिंह ने कहा कि इतिहास बदलने वाली भाजपा सरकार ने सुंदर संसद भवन के रहते दूसरा संसद भवन बनवाया। निर्माण कार्य पूरा भी नहीं हुआ, लेकिन शिलापट्टी पर अपना नाम लिखवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास कर दिया। प्रचार तंत्र के भरोसे चलने वाली केंद्र सरकार के जाने का समय आ गया है और ये विदाई बिहार के रास्ते होगी। तो यहाँ पर काफ़ी हमलावर नजर आए हैं बीजेपी पर ललन सिंह, जो कि पूर्व जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस्तीफा देने के बाद अब जो है वो तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलेंगी आपको तमाम बड़ी खबरें।